फिल्म तो फिल्म है, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिकॉज देखिए, जो इंग्लिश फिल्म है दैट इज़ विद डायरेक्शन, एक्शन विद डायरेक्शन, और उर्दू फिल्म यह है कि रिएक्शन विदाउट सेंसर, एंड पंजाबी फिल्म जो है वो एक्शन विदाउट डायरेक्शन है। दिस इज़ आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम नंबर 1। नंबर 1 क्या? हीरोइन। आपको नंबर 1 किसने कहा? मुझे डिमांड ने कहा, डिमांड ने। शायद आप पब्लिक कहना भूल गई। हाँ, पब्लिक इट इज डिमांड, डिमांड इज पब्लिक, एंड आई लाइक डिमांडिंग पब्लिक, एंड पब्लिक आई लव यू ऑल, आई लव माई फैंस, आई लव यू। ये पब्लिक डिमांड जो क्या आपके यहाँ कोई खत वगैरह आते हैं क्या? मेरे घर इतने मेल आते हैं, इतने मेल आते हैं, और बहुत मेल आते हैं मेरे घर। ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे नींद आ गई थी दरअसल आपकी बातें सुनते हुए। यू टॉक वेरी नाइस, आई लाइक यू। कैसी हैं आप? थैंक्स गॉड, आई एम फैन। फिल्मों में कैसे आना हुआ? एक्चुअली माई ग्रैंड फादर्स एंटी वॉज फिल्म। मेरी समझ में नहीं आया, आप शायद कुछ गलत कह गई। क्या क्या कहा था मैंने? उसको याद रखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आपने कहा माई एंटी ग्रैंड फादर वॉज फिल्म्स। एक्चुअली मेरे दादा जो थे वो फिल्में पसंद नहीं करते थे मेरा आना। ही वॉज अ कुक्ड मुस्लिम। क्या कहा आपने? आपको इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती? ही वॉज अ कुक्ड मुस्लिम, पक्के मुसलमान थे, पक्के। आपने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? एक्चुअली आई वॉज बॉट अप इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। बॉट अप या ब्रॉट अप? ओह, भी फ्रेंच में आर नहीं ना बोलते, इसलिए मैंने भी नहीं बोला। मगर आप तो अंग्रेजी में बात कर रही हैं। लेकिन पढ़ तो मैं फ्रेंच रही हूँ ना, बट आई लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तानी, आई लव यू ऑल, आई लव यू। दादा फिल्मों के खिलाफ थे आपके? हाँ थे, यस। क्यों खिलाफ थे? अब ये मत कहिएगा कि ही वाज अ कुक्ड मुस्लिम। यस, वो थे। वो कहते थे कि भाई आपने काम करना है तो पंजाबी फिल्मों में ना करें, उर्दू में ना करें, अंग्रेजी में करें। उससे ये होता था कि अंग्रेजी फिल्में चूंकि टेलीविज़न पे आती है, तो टेलीविज़न पे जब अंग्रेजी फिल्म आती है तो किसी को समझ नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हैं। मगर फिल्म तो फिल्म है, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिकॉज देखिए, जो इंग्लिश फिल्म है दैट इज़ विद डायरेक्शन, एक्शन विद डायरेक्शन, और उर्दू फिल्म यह है कि रिएक्शन विदाउट सेंसर, एंड पंजाबी फिल्म जो है वो एक्शन विदाउट डायरेक्शन है। दिस इज़ आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम नंबर 1। नंबर 1 क्या? हीरोइन। अब तक कितनी फिल्मों में काम किया आपने? वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। इसलिए कि आप नंबर 1 से पूछ रहे हैं कि वो कितने फिल्मों में काम कर चुकी है। आई एम रियली हैरान। कोई 100, 1, 2, 95, 96। 100? ठहर जाए, मुझे गिनने तो दे ज़रा। मैं असल में किसी का फ़ोन नंबर देखें, ये 92, 95, 98, इसके आगे 0300 लगता है कि 0303? पता आपको कुछ? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको इतना भी नहीं पता? आपको किसी चीज़ का हाउ नो ही नहीं है? हाउ नो? उफ, अगर आप अंग्रेजी सीख लेते तो बड़ा अच्छा होता आपके लिए। देखिए, ये इंटरव्यू कितना आसान हो जाना था आपके लिए। आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है? नहीं, मुझे पंजाबी फिल्में मैंने काम नहीं किया क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। आई डोंट लाइक पंजाबी, आई डोंट नो हाउ टू। ये फोन बज रहा है आपका जी, प्लीज। हेलो, आहो मैं पे बोलनी आ। क्यों? पहले पुछ लिया सी रेशम नूं, ज़ारा नूं। आहो पुछ लो ना, पहले रीमा ने गल की ना, उन्हें देता जवाब, तो फिर मेरे पीछे लग गए हो ना। जाओ जाओ, रहन दो इश्क लड़ाए। चलो, इश्क लड़ाए की हुंदा, मैं नहीं। जाओ जाओ, मैं नहीं तुहाडे नाल गल करदी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी आपको पहले कहना चाहिए था, जब घंटी बजी थी फोन करने के लिए। क्यों? अभी तो आपने मुझसे कहा कि आपको पंजाबी नहीं आती। तो नहीं ना आती, ये तो मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इतनी पंजाबी आनी चाहिए। आखिर में आपने जिस फिल्म का नाम लिया, चलो इश्क लड़ाएं, ये फिल्म तो रिलीज हो चुकी है, शहजाद गुल की फिल्म है। हाँ, तो ये सजाद गुल का फोन था, उसका जो छोटा भाई मुझे कहता चलो इश्क लड़ाएं, तो मैंने कहा मैं पागल हूँ, मेरे लिए यही रह गया। हमारे यहाँ किस तरह की फिल्में बन रही हैं? हमारी फिल्में जो हैं वो बन रही हैं, देखिए, बिकॉज आई डोंट नो किस तरह की बन रही हैं, लेकिन ये सवाल जो है ये गलत सवाल है। ये आपको पूछना चाहिए मीरा, ज़ारा, रेशम, इन लोगों से, क्योंकि बिकॉज ये नंबर 3 है। तो नंबर 2 क्या किधर गई? हमारे यहाँ नंबर 2 कोई नहीं होती। मैं नंबर 1 हूँ, वो सब नंबर 3 है। आपको नंबर 1 किसने कहा? मुझे डिमांड ने कहा, डिमांड ने। शायद आप पब्लिक कहना भूल गई। हाँ, पब्लिक इट इज डिमांड, डिमांड इज पब्लिक, एंड आई लाइक डिमांडिंग पब्लिक, एंड पब्लिक आई लव यू ऑल, आई लव माई फैंस, आई लव यू। ये पब्लिक डिमांड जो क्या आपके यहाँ कोई खत वगैरह आते हैं क्या? मेरे घर इतने मेल आते हैं, इतने मेल आते हैं, और बहुत मेल आते हैं मेरे घर। इतने मेल नहीं, इतनी मेल। मेल के साथ इतने ही आता है, इतनी नहीं आता मेल। अगर आप बुरा माने तो एक बात कहूँ आपसे मैं, जब आपको उर्दू आती है, आप उर्दू फिल्मों में काम कर रही हैं, तो फिर आप अंग्रेजी बात क्यों कर रही हैं? फिर फोन प्लीज, आप ये फोन। हेलो, हाँ जी भट्ट साहब ने
आहो की हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल। बट साहब, प्लीज लिसन टू मी। बट साहब आई प्रॉमिस, बट मैं नहीं सी हो क्या? बट साहब किस तरह दी तुसी गल्लां करदे हो? देखो उन्हें मेरा नाम लाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट साहब अच्छा चलो तुसी कल शाम दी रख लो। आहो ओनू नान नू भी कह छड़ना। आहो ठीक है मैं आ जाऊंगी। अच्छा बट साहब, ओफो बट को नाली चट प्याला तोड़ दे मुछा बट। थोड़ी देर को फोन नहीं बंद कर सकती? देखिए, नंबर 1 हीरोइन जो होती है वो फिल्में बंद कर सकती है, मोबाइल बंद नहीं कर सकती। आपको क्या तकलीफ दे रही है मुन्ना सा मोबाइल? आपने इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल की? हाँ, मैंने मोंटेसोरी तक तालीम हासिल की। मैं सुनाऊं? किसमें? मोंटेसोरी। 1 2 buckle my shoe, 3 4 open the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। दूसरे स्कूल में कहाँ तक पढ़ा आपने? दूसरे स्कूल में जाने से पहले मेरे डैडी से किसी ने कहा कि योर चाइल्ड इज अ स्टार। मैंने फिर उस दिन से डिसाइड कर लिया कि बस मैंने बनना तो स्टार ही बनना है, क्योंकि डैडी ने कहा कि काका ये तो मेरा दोस्त कह गया तो तुमने तो स्टार ही बनना। तो बस फिर ये स्कूल मेरा चल रहा है। तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा? भाई माई मम्मी वॉज अ वेरी ओल्ड फैशन परहेजगार वुमन, एंड उन्होंने रोज़ों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। भाई नाइट को डैड की डांट तो डे को ईटना, तो बस 2 ही उनकी वो थी, एक्टिविटी थी। और ग्रेट लेडी, शी वॉज अ ग्रेट लेडी विद अ ग्रेट ब्यूटीफुल डॉटर, बस ओनली फैट। आपकी वालदा, आपने कहा कि बहुत ही पुराने ज़माने की परहेजगार खातून थी, तो उन्होंने आपको फिल्मों में जाने से मना नहीं किया? ना, मम्मी का ये था, उनको गार्ड की कॉल आई और उसके 6 डेज के बाद मुझको प्रोड्यूसर की कॉल आ गई। व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग एंड ब्यूटीफुल टाइमिंग एंड अ ग्रेट लेडी। बस फिल्मों का माहौल कैसा है हमारे? बड़ा माहौलियात है, फिल्मों का माहौल बहुत माहौलियात है, एनवायरनमेंट माहौल। अच्छा, आपके अपने गार्ड्स भी हैं? हाँ, आई एम मुसलमान एंड आई बिलीव कि वन गॉड है, मेरा एक गॉड है। नहीं, मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, गार्ड्स, आपकी हिफाजत करने वाले। अच्छा, वो उनके ऊपर तो मैंने खुद 4-5 बंदे रखे हुए थे, क्योंकि वो काम ही नहीं सही करते। मैंने फिर सब कुछ छुट्टी कर दी, जाओ मगरोलत हो। उनके ऊपर भी आपको गार्ड रखने हाँ। पड़े? अच्छा, आजकल आप इश्तहारों में भी आ रही हैं जी कुछ? ओ जी, मैंने एक इश्तहार में काम किया था, फिर मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा माफ करो बाबा, जान छोड़ो। कौन से इश्तहार में काम किया? वो एक डीप फ्रीजर का इश्तहार था, उसके अंदर उन्होंने मुझे डीप फ्रीजर में डालना था। तो डीप फ्रीजर में मुझे डाला, तो उसके बाद शूटिंग पैकअप हो गई, मुझे छोड़ के चले गए, भूल गए मुझे पड़ गई उधर जाके दंदल में, ठार के मर गई। दंदल होती है, यू नो दंदल, व्हाट इज दंदल? नहीं, मुझे नहीं। ओ, जब आप बर्फ खाने के अंदर जमा हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए अंदर किसी बर्फ खाने के अंदर या डीप फ्रीजर में, तो फिर आपके दांत बाहर आ जाते हैं, आंखें आपके ऊपर चढ़ जाती हैं, एंड उसको दंदल कहते हैं। तो क्या हुआ फिर? उसके अंदर बंद हो गई थी, लेकिन फिर किसी जलील को प्यास लगी, मनूस को, उसने आके फिर डीप फ्रीजर खोला पानी की ठंडी बोतल लेने के लिए, तो मुझे ठंडी बोतल समझ के उसने बाहर निकाला, तो देखा तो आगे से मैं थी। मैंने चीख मारी, वो खुद बेहोश हो गया। नहीं, तो फिर आपने क्या किया? क्या करती, एडवांस लेके खा गई थी, तो शूटिंग तो करनी पड़ी ना, पूरी शूटिंग कराई, उसके बाद तौबा कर ली मैंने, आइंदा नहीं करना कभी भी। पिछले दिनों आप सिंगापुर भी गई हुई थी? हाँ गई थी, बड़ा अच्छा मेरा उधर डांस था, पर वो पिक्चराइज ही नहीं उन्होंने किया, बस देख लिया सिर्फ डांस मेरे से। सिंगापुर में आपने सिर्फ डांस किया, पिक्चराइज नहीं किया? नहीं, उन्होंने पिक्चराइज कहा तो ये था कि पिक्चराइज करना, तो फिर मैंने डांस भी किया, पता नहीं किधर गया वो। अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं? ओह, आई लव माई फैंस। मेरे फैंस बहुत अच्छे होते हैं, मुझे आई लव यू माई फैंस। और वो इसलिए कि बिकॉज यू आर पेडेस्टल फैंस, और आपकी तरफ से मुझे बड़ी ठंडी हवा आती है। आई लाइक यू वेरी मच, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई फैंस, आई लव माई फादर, आई लव माई चौकीदार, आई लव माई यू। अच्छा, इसी को आप उर्दू में कहें तो क्या गलत मतलब निकलेगा? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। नहीं, ये लोग सच समझ जाएंगे, मेरे पीछे लग जाएंगे, मेरे टाइम नहीं है ना बना। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी? और क्या कहना, मैंने बस रिश्ते बड़े आ रहे हैं, पर मम्मी डैडी जिधर कहेंगे उधर। शादी, अच्छा शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? शादी मैंने बताया था एक दिन पहले भी, अखबार में भी आया था। पढ़ता नहीं अखबार आप? मैं फिल्मी सफ़ा नहीं पढ़ता है। अखबार में मैंने कहा था बिकॉज के मैं उससे शादी करूंगी जो मकबूजा के ऊपर हमला करके मकबूजा को इधर ले लेगा। मकबूजा पे हमला करके? वो मकबूजा कश्मीर हमारा है ना, तो अगलों ने मल मारी हुई है, तो जब जिस वक्त वो हमारे पास जो लेके आएगा वहाँ झंडा लहराएगा, मैंने उससे शादी करनी। अगर 10,000 लेके आ गए तो? फिर अम्मी अबू जो कहेंगे, मम्मी डैडी की इजाजत से कर लूंगी, जिसकी तरफ वो इशारा करेंगे उसकी तरफ मैं भी इशारा कर दूंगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपकी आवाज़ भी सुना बहुत अच्छी है। बात करने से आप इम्प्रेस हो गए हैं, बिकॉज आप मेरी आवाज़ पसंद करते हैं, मुझे पता लग गया है। नहीं, आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो जितनी ख्वातीन से मिला उनसे डिफरेंट है ज़रा सी। इसकी वजह क्या हो सकती है?
आप खाती क्या हैं नाश्ते में? मैं जी वो पावे शावे खा लेती हूँ बस। वैसे तो आजकल आई एम ऑन डाइटिंग भी करती हूँ। सुबह को एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर एक जूस का गिलास लेती हूँ, करेले का जूस पी लेती हूँ, कभी कोई कद्दू का जूस पी लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह एक्सरसाइज करके जूस पीने के बाद फिर मैं 2-3 नान और अच्छे भले पाए का डूंगा भर के तो खा लेती हूँ। फिर 2-3 दिन नहीं खाती? नहीं, दोपहर को 1:45 बजे फिर मुझे भूख लग जाती है, बिकॉज आई वर्क वेरी हार्ड, आई डांस एंड आई स्माइल। और इससे बहुत थक जाता है आदमी। बार बार अगर आपको स्माइल करना पड़े तो आपको लग पता जाए, आप तो हंसते ही कभी नहीं। यहाँ के डायरेक्टर कैसे हैं? डायरेक्टर यहाँ के गंजे भी हैं, मोटे भी हैं, भद्दे भी हैं। एक ही शक्ल इधर अच्छी है, उस पर काबू किया हुआ किसी ने, वो नहीं सैयद नूर के नाम है, उसको वो पारग ही नहीं है। जिसकी शक्ल अच्छी है वो बिजी है। अच्छा चले ना, ये तो बड़ी ज़ाती गुफ्तगू हो जाती है बिल्कुल भी। मैं आपसे पूछा था कि डायरेक्टर्स जानते हैं काम? हाँ, जानते हैं, अच्छे भी हैं, बस शक्लें नहीं अच्छी रही। अब जिनको काम आ गया उनकी शक्ल खराब हो गई है। गंजे होने के बाद काम आया तो क्या आया, जिसकी शक्ल अच्छी होती है उसको काम नहीं आता है। जी साहब है। आप गाना भी गाती हैं? गा मर लेती हूँ, जब पैसे नजर आए तो गाना भी गा लेती हूँ। तो हमने सुना है कि आपने एक फिल्म में गाना गाया है, अगर अपने फैंस को आप गाना सुनाना चाहें? सुनाऊँ तो वो फिर अच्छा चले सुनाती हूँ। बस ये कि अब दिल पे काबू रखना है, मेरी आवाज़ वैसे हाल पड़ जाते हैं लोगों को गाना सुन के। अच्छा अच्छा। हाँ। पावे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी टच, नाच पंजाबड़ नाच पंजाबड़ नाच पंजाबड़ नाच, नाच पंजाबड़ नाच पंजाबड़ नाच ये नाचे, पंजाबड़। आप नाचे मत, आप सिर्फ गाना सुनिए। इधर जगह बड़ी थोड़ी है, वरना मैं आपको दिखाती। नहीं, आप सिर्फ गाना गाएं। बस इतने पैसे आपने मुझे जितने दिखाए उतने पैसों में इतना ही गाना बहुत। नहीं, जरा सा दोबारा करते हैं। नहीं, आपके पास पैसे हैं? नहीं, पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं, मैं इतना ही बहुत है, जितने की बात हो जो उसके अंदर, इससे ज्यादा मैं नहीं गाती होती। बट आई लव माई फैंस, आई लव देम, आई लव माई फैंस। और सी मी नहीं कहते, सी यू। मैं अपना नाम बता रही हूँ, चुप करे ना। मैं पर्सनल अपनी पब्लिसिटी कर रही हूँ, आप बीच में ना बोले, बिकॉज आई एम सी मी। आपको इस मुल्क से मोहब्बत है? बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान का, कुछ ना पूछे, बड़ा प्यार है मुझे अपने वतन से। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको किसी दूसरे मुल्क से ऑफर आई अदाकारी की? बड़ी आती है, जो देखता है उधर ही जनाब। ये बराबर वाले हमसाए मुल्क से इंडिया वाले मरते हैं मेरी शक्ल देखते, वो फड़क जाते हैं कि हमारी फिल्मों में आप काम करें। बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी एंड आई लव पाकिस्तान। कभी हॉलीवुड से कोई ऑफर आई? हॉलीवुड से भी आई थी मुझे। हॉलीवुड के तो फेस्टिवल वगैरह में भी मुझे 2 दफा उन्होंने बुलाया है, पर मेरे पास टाइम नहीं था। भट्ट साहब की शूटिंग थी उधर से, उधर फतू की शूटिंग थी, उधर से नाजिया की शूटिंग थी, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ऑफर आई थी मुझको, बहुत बड़ा हीरो ने ऑफर की थी। किसने? वो थे ना रॉकटसन। वो तो मर गए हैं। तो बस जिस वक्त मैंने हम ही भर गए तो आधे घंटे बाद फड़क के मर गए वो वहीं के वहीं। अच्छा। बट आई लव पाकिस्तान। मैं इधर ही पाकिस्तान में खुश हूँ, यहीं पे मेरी शूटिंगें चलती हैं, यहीं पे मैं बहुत खुश। मैं किसी इंडिया या हॉलीवुड या किसी बॉलीवुड या किसी और में जाने में तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझको इधर बहुत फायदा है। इधर मेरे मोबाइल, इधर सब। आई लव माई कंट्री।